इको हील दे नाल मैं कटिया एक साल वे मैनू कदे तले कर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लिखने वाला व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाना, वो भी बिना लिखे। तो गाइस आप बोलेंगे कैसे, तो इस कैसे का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आप भी ये समझ जाएंगे कि आपको इस तरह की वीडियो कैसे एडिट कर लेनी है। और गाइस इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस तरह की वीडियो सिर्फ 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले तो आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है। अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले वहाँ जाइए, उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद गाइस आपको इसे ओपन कर लेना है। अब इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन मिल जाता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर 16:9 रेशियो के एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसे सिलेक्ट कर देना है। अब गाइस आप काइनमास्टर में इंटर हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इसके मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से अपनी कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए, और जिस इमेज का मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी कोई भी इमेज यहाँ पर लगा लीजिए। अब इसके बाद गाइस आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब गाइस आपको इस इमेज के ऊपर टैप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब गाइस आप अपने वीडियो में अपने इमेज का जितना भी हिस्सा रखना चाहते हैं उसे आपको यहाँ से क्रॉप कर लेना है। तो चलिए मैं भी इसे क्रॉप कर लेता हूँ। अब इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर एक इक्वल का ऑप्शन मिलता है, तो गाइस आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है जिससे आपकी वीडियो स्टेबल रहे। अब इसके बाद गाइस आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको इस इमेज के लेंथ को थोड़ा बढ़ा लेना है। आप अपने वीडियो को जितना टाइम तक बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके लेंथ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए गाइस तो आप इसे सिर्फ 30 सेकंड या उससे कम का ही रखिए, क्योंकि इसके लिए हम जिस बैकग्राउंड वीडियो का यूज़ करने वाले हैं उसका लेंथ भी सिर्फ इतना ही है, तो आप इसे सिर्फ इतना ही रखिए। अब इसके बाद गाइस आपको इस इमेज के शुरुआत में फिर से आ जाना है। अब आपको यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको ऊपर एक मीडिया का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेनी है, और इस वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है। और गाइस आपको इसे डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि आपको इसे कैसे डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद गाइस आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं भी इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद गाइस आपको इस वीडियो को यहाँ पर अच्छे से सेट कर देना है। तो चलिए मैं भी यहाँ पर इसे अच्छे से सेट कर देता हूँ। अब इसके बाद गाइस आपको इस वीडियो में कुछ एडिटिंग करने की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए साइड में आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपको इन ऑप्शंस को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब गाइस आपको इन ऑप्शंस को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद गाइस आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको ऊपर एक कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब गाइस आप इसे ध्यान से देख लीजिए मैं यहाँ पर कैसे कर रहा हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। तो इस तरह से गाइस आपकी वीडियो तैयार हो जाती है। अब चलिए मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ कि